अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार सा साग बनाने की एक ख़ास स्पेशल एक ख़ास ट्रिक के साथ ये रेसिपी। आज बग़ैर किसी मेहनत के बिल्कुल गांव जैसा साग हम बनाएंगे और इसे पकाने का, इसे काटने का, इसको धोने का बिल्कुल सही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आखिरकार वो क्या ऐसा सीक्रेट होता है कि जिसकी वजह से साग बहुत ही लज़ीज़ बनता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बग़ैर किसी मेहनत के, बिना इसको घोटे हमने बनाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा साग। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर सरसों मैंने ली थी। सरसों का साग 2 किलो है मेरे पास और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का खुला कोई भी आप बर्तन ले लें, स्ट्रेनर ले लें और उसमें डाल के अच्छी तरह से खुले पानी से आपने इसे वॉश करना है। अक्सर ज़्यादातर 70% लोग जो गलती करते हैं ना वो यही करते हैं इसको धोते टाइम की, कि पहले इसे काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप इसे बाद में काटने के बाद धोएंगे तो इसके अंदर जो एक इसका पानी होता है, इसका जो फ्लेवर होता है वो सब ज़ाया हो जाता है। तो आपने पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ऐसे गड्डी खोलने के बाद। उसके बाद इसे काटना है, डंडी समेत ही आपने इसे काट कर लेना है। इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना ये आपने ज़ाया नहीं करनी है, इसकी डंडियों में खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे पास थी मेथी, पालक, बथुए का साग और सरसों का साग, ये 4 किस्म के साग हैं। ये बथुए का साग है, यहाँ आप देख सकते हैं। एक गड्डी मैंने बथुआ लिया है, इसके सिर्फ पत्ते तोड़ के हम लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेंगे। पालक मेरे पास 1 किलो है, 2 किलो सरसों का साग था, 1 किलो पालक है, बथुए का साग है 1 गड्डी और 1 गड्डी मैंने ली थी मेथी की। तो यहाँ पर इन सारे सब्जियों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद थोड़ी देर सूखने देंगे। जब इनका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा फिर हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ सारी सब्जियों को हमने काट लिया। अभी सिर्फ यहाँ पर पालक और सरसों का साग, ये 2 चीज़ें अभी मैंने काट कर ली हैं। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं इसमें प्याज डाल गई हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज है और 20 से 25 गोल वाली साबुत लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छा, पानी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर बहुत ही कम किया है, सिर्फ मैंने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं, क्योंकि सब्जियाँ हैं ना, सब्जियों का अपना पानी भी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, 2 से 3 गिलास सिर्फ इसमें शामिल करने हैं। एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। अभी इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं आपने डालना है, सिर्फ प्याज और साबुत लाल मिर्चें इस तरह से डालनी है, पालक और सरसों, ये 2 सब्जियां भी ली हैं। बस अब हम इसे कवर कर देंगे ढककर, इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे, हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा तकरीबन हो चुका है हल्की धीमी आंच पर पकते हुए। ये देखें पानी, देखिए शुरू में बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही स्टीम लगती है ना, पकना शुरू होता है, तो देखिए कितना सारा पानी इसमें नज़र आ रहा है। अब इसमें बथुए का साग शामिल कर देंगे। बथुए का साग जो है ना, इसमें लेस पैदा करता है और इससे बहुत ही अच्छा साग बन के तैयार होता है। तो यहाँ सिर्फ देखिए मैंने पत्ते तोड़ कर इसके लिए हैं, इसकी डंडी नहीं डाली है, सिर्फ पत्ते इस्तेमाल किए हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे ढककर। हम इसी तरह से मज़ीद इसे पकने देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे साग जो नॉर्मल बनाया जाता है ना, इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 3 से 4 घंटे के लिए पकाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो यहाँ टाइम लगा है ना वो 2 घंटे लगे हैं और देखिए पानी इसका सारा खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए साग की जो डंठल होते हैं, डंडियाँ होती हैं, वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है और मैंने मैश नहीं किया इसे बिल्कुल भी। बस जो चम्मच है ना जिससे आप पका रहे हैं, तो उसी से हल्के हाथ से बस इस तरह से हल्का हल्का मैश कर लेंगे और साथ ही में इसमें मेथी शामिल कर देंगे। मेथी के भी सिर्फ मैंने पत्ते यहाँ पर लिए हैं तोड़कर, पत्ते शामिल कर देंगे मेथी के। 1 पाव मेथी थी मेरे पास, तो ये इसमें शामिल कर दिए। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साग जब हमने शुरू में लिया था तो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा था, लेकिन जब ये पक जाता है ना तो फिर ये इतना सा हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें अभी मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस वही शुरू में जो 2 से ढाई गिलास पानी के शामिल किए थे वही डाले हैं। अब यहाँ पर आटा लेंगे। आटा मैंने यहाँ पर लिया है
2 टेबल स्पून भर के, 2 बड़े खाने के चम्मच भर के आटा लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो वैसे तो आप चाहें तो मकई का आटा भी ले सकते हैं, मकई का आटा इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो रोटी पकाने वाला आटा होता है ना, वो आप इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ 2 चम्मच भर के आटा लिया है, इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो यहाँ पहले इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। नमक क्योंकि मैंने शुरू में नहीं डाला था, नमक इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ये जो आटा हमने इस तरीके से मिक्स किया है पानी में, ये डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें पानी अलग से वरना नज़र आएगा, तो साग जब भी बनाते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें आटा लाजमी शामिल किया जाता है। मकई का आटा डाला जाता है या फिर जो हमारा नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है वो इसमें शामिल किया जाता है जब साग अच्छी तरह से गल जाता है। आटा डालने से ये होता है कि इसमें एक लेस थोड़ा सा पैदा हो जाता है और जो है ना बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर लगता है दिखने में। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आटा इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखिए आटे का मेज़ा मैं इसमें डालती जा रही हूँ, एकदम से पूरा नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि दिखने में कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब आटा डालने के बाद भी मज़ीद इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा घुटा हुआ बना है। इसे देखिए हमने कोई घोटनी से घोटा नहीं है, ना किसी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। बस इसका कुकिंग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये ख़ुद ही इतना अच्छा बन जाता है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन साग बनेगा। 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। तड़का मैं इसका सरसों के तेल में बनाऊंगी, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें से देखिए स्टीम निकलना शुरू हो गई है। तो बस अब हमने जब अच्छी तरह तेल गरम हो जाएगा तभी आपने इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालना है। लहसुन यहाँ पर मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लिया है भर के। अदरक ली थी 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई। सूखी लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक का जो कलर है ना वो अच्छा सा गोल्डन नहीं आ जाता है। बहुत ही खुशबूदार ये तड़का इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। जितना अच्छा ज़्यादा सा लहसुन इसमें डालेंगे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। और तेल को पहले अच्छी तरह एक बार गर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब ये पूरा साग हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक का जो कलर है ना वो चेंज हो चुका था। अब इसमें हम ये पूरा साग डालेंगे और इस साग को आप चाहें तो एक बार बना के स्टोर भी कर सकते हैं कई महीनों के लिए। जैसे हमने साग को पहले से गला के रख लिया था ना, उस पॉइंट पर आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के आप इसे फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप तड़का इसमें लगाएं। इस तरीके से तड़का लगा के उसी टाइम फ्रेश आप इसे बना के खाएँ, बहुत ही उम्दा ये लगता है। तो यहाँ पर देखिए तड़का हमारा खुशबूदार सा लग चुका है। अब लास्ट में 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट के लिए, हरा धनिया 1 गड्डी लिया है। खुशबू के लिए दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दिखने में ही कितना लजीज ये साग लग रहा है और यकीन जानिए ये वाकई में बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है। सरसों के साग के साथ बाजरे की रोटी या मकई के आटे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। चावल के आटे की रोटी बना के खाई जाती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो सर्दियों के मौसम में साग ना खाएं तो मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं। आजकल बहुत आसानी से ये आपको मार्केट से मिल जाएगा और ताज़ा ताज़ा बड़ा ही खुशबूदार साग जब इस तरीके से बना के खाएंगे तो यकीन जानिए आपको मज़ा आ जाएगा। आप जब इसे सर्व करें ना ऊपर थोड़ा सा आप इसमें मक्खन थोड़ा सा ऊपर से डाल लें, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हमने सरसों के तेल में इसे बनाया है ना तो उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।